हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। सो गाइज, आज जो मैं वीडियो ये बना रही हूँ वो टॉपिक है हमारी जो जनरेशन है, लाइक जो एज 13 से लेके 18 या 19 तक है उनके लिए है। और फॉरेन में, ओवरसीज, आउट ऑफ कंट्री के बच्चों में और हमारे एशियन या इंडियन बच्चों में इनके कल्चर के ऊपर, इनकी अवेयरनेस के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगी। बिकॉज कि काफ़ी वीडियोस देखने को मिलती है और काफ़ी हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बताते हैं कि माहौल जो है ना वो ख़राब हो रहा है। तो इसमें कमी है, जो वो पेरेंट्स की भी कह सकते हैं और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी कह सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना रॉन्ग साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं। पढ़ने लिखने में भी कुछ बच्चे 100 में से कह लो कि 20 या 23% बच्चे एक्टिव है स्टडी में। और जो बाकी के हैं लोग, जब बच्चे, वो अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों में जिनका उनको कोई बेनिफिट आगे जाके नहीं होने वाला। कि वो पड़े हैं दूसरे चक्रों में, बॉय गर्ल के चक्रों में और गर्ल बॉयज़ के चक्रों में। +2 तक जाते जाते मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है और देखने सुनने को भी मिला है, 9th से लेके +2 तक जाते जाते ही उनके 2-2 3-3 अफेयर हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। और इसी कल्चर को अगर हम यहाँ तक अभी मैंने देखा सुना है, जो बाहर के बच्चे हैं कहते हैं कि इंग्लिश मूवी देखने से बच्चे ख़राब होते हैं, या वहाँ का जो कल्चर है वो ज़्यादा ओपन है। मानते हैं कल्चर ओपन है, लेकिन यहाँ पे सारी जो एजुकेशन है बच्चों को या उनके पेरेंट्स सारे पहले से ही समझाना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ी सी मैं बात ओपनली करूँगी तो प्लीज़ कोई माइंड नहीं करना। स्पेशली जो कि हमारी बॉडी के पार्ट्स से रिलेटेड कैसे ग्रो होती है, क्यों होती है, क्या क्या है, इसके बारे में स्कूल्स में भी बता देते हैं और पेरेंट्स भी बता देते हैं। हम लोग क्या है कि मतलब शर्म करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि लाज नहीं रखनी चाहिए, लाज शर्म या रखनी चाहिए, लेकिन स्पेशली माँओं को, फादर्स को, मदर्स को अपने बच्चों को ये सारी बातें मतलब बतानी चाहिए। क्योंकि आगे चल के कोई कंप्लेंट आती है तो फिर आपको ही परेशानी होती है, आपके बच्चे की, कोई दूसरे को नहीं होगी। कई स्कूल्स में तो बता रहे हैं बॉडी के ऊपर जो भी हमारा जैसे ग्रो हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारा कुछ उसके बारे में बताते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं पता होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि क्या जो हमारे बॉडी की इम्प्रूवमेंट होती है, ग्रो होती है, तो क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं और कैसे-कैसे, कब-कब क्या होना है, ये सारी अवेयरनेस बच्चों को होनी चाहिए। अभी बात करते हैं कि जो बच्चे घर पे बोल के जाते हैं स्कूल जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, कोच में जा रहा हूँ या कोई स्पोर्ट्स है वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ जाने की बजाय, वहाँ का जो एक्सपेंस होना है वहाँ जाने की बजाय वो जाते हैं घूमने फिरने। और जब पेरेंट्स को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा मन को ठेस पहुंचती है, मन दुखी भी होता है, कई कई बार पेरेंट्स को हाथ भी उठाना पड़ता है। तो आप लोगों को, कईयों को, बहुत सारे लोगों को पता है कि फॉरेन में बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। अगर वो हाथ उठा लेते हैं तो पुलिस उनको, पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेती है। तो इसीलिए पहले दिन से जब बच्चा होश संभालता है तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसको सारी चीज़ें बतानी शुरू कर देते हैं। ये हमारा भी ऐसा होना चाहिए आज की डेट में। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी कि अ, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 इतने साल के बच्चे होंगे, लड़के थे 3, उनको पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है क्योंकि वो किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं, बार बार उसको गलत कमेंट पास करते हैं, उसकी चाची को, उसकी मम्मी को भी फालतू में बोलते हैं, तो उनको मतलब अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। तो अभी
उनकी एज ये नहीं थी, उनको समझ नहीं थी, समझाना टीचर्स ने था, पेरेंट्स ने था। लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसे कितने लड़के लड़कियां हैं जो ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा। माहौल कब तक और कितने टाइम तक ये सोचेंगे कि बच्चा हमारा यहाँ सेफ नहीं है, बाहर ही चला जाए तो बेस्ट है। तो बाहर क्या है कि कोई किसी को ऐसे कमेंट नहीं पास करता है, आती जाती लड़कियों को या लड़कों को। जिसके साथ जिसकी फ्रेंडशिप है वो खुले में करते हैं जो भी है, और जिसके साथ नहीं है वो बिल्कुल देखते तक नहीं है कोई उसको। और ऐसे नहीं किसी को भी। अभी ये माहौल को ठीक करने के लिए हमें अपने आप से ही पहल करनी पड़ेगी, किसी दूसरे ने नहीं करनी है। जिसके साथ है वो ओपनली करते हैं, जिसके साथ नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब फ्रेंडशिप भी करते हैं, यहाँ पे भी एक एक दो दो अफेयर होते होंगे लोगों के। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटी उम्र में ही अपने अफेयर शुरू कर लो और फिर जाके तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम आए, तो फिर आप लाइफ में कैसे। दो चीजें हो रही है, जहाँ तो लड़कियां जान दे रही हैं किसी लड़के के पीछे, लड़के जान दे रहे हैं किसी लड़की के पीछे, एक एक दो दो तीन तीन अफेयर करते हैं और फिर किसी के काम के नहीं रहते हैं, ना कोई लाइफ में कुछ काम करते हैं, सारी उम्र अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और प्रोग्रेस तो इन लोगों ने करनी क्या है। तो कहने का मेरा ऑल टुगेदर मतलब ये है कि हमें अपने बच्चों को घर से ही इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देनी चाहिए। जब बच्चे 10 प्लस हो जाते हैं, 12 प्लस हो जाते हैं, तो हर तरह की नॉलेज उनको अपने पेरेंट्स से घर से ही मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अभी अगर हम बात करें तो जैसे अभी बच्चों की तो कर ही रहे हैं, साथ में आजकल हमारे तो इंडिया में स्पेशली पंजाब में देखिए, पहले चलो मान साहब ने सेकंड मैरिज करवा ली, चलो उन्होंने तो पहले डिवोर्स दे दिया तो हो गया। अभी एक नया किस्सा जो शुरू शुरू हो गया है, कितना गंद भरा पड़ा है, गंद ही इसको कहा जाएगा। खुद के बच्चे शादी लायक है और पेरेंट्स शादियां करवा रहे हैं। और दूसरी बात की इतनी मतलब जो बातें नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इन सारी चीज़ों से हमें लाइक पीछे रहना चाहिए। सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अपने स्किल में बढ़ोतरी कर सकते हो। लेकिन लोग जो है ना, सोशल मीडिया का अपना मार्केट बना दिया है। अपने घर के मुद्दे जो है ना, लोग इस पे आके बोल रहे हैं जैसे वो कोई जज लगा, सोशल मीडिया जज लग गया है, वकील लग गया है। मेरे पति से लड़ाई होगी, मेरी भाई से लड़ाई होगी, मेरी बहन इतने टाइम से मेरे को मिलने नहीं आई। लाइक इतना कूड़ा करकट जैसे हम कह सकते हैं ना, वो भर गया है। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। दैट्स वाई मैं भी अभी जो वीडियो है कभी कभी बना रही हूँ, स्पेशली मुझे इस चीज़ के ऊपर बनानी थी कि अच्छी चीज़ें जो है ना, उसको देखने के लिए ही आपको फ़ोन जो है ओपन करना चाहिए। और अपने बच्चों को पहले दिन से ही, जब वो बड़े स्कूल में जहाँ 11 12 में तो है ही है, जब 9th क्लास या 8th क्लास में भी जाए तो उसको ये चीज़ें बतानी शुरू कर दो। ना तो कोई भागन भगाई वाला काम रहेगा, कोई बच्ची नहीं घर से भागेगी, कोई सोना वगैरह जब पैसे वगैरह लेके नहीं भागेगा अपने घर से, और कोई सुसाइड नहीं करेगा। अगर अपने बच्चों को शुरू से ही, जब वो थोड़ा आपको लगता है कि 8th 9th में हो गया, ये बातें उनको पता होनी चाहिए। कोई गली मोहल्ले वाला, कोई स्कूल में या कोई उसको जबरदस्ती उसके दिमाग में कोई चीज़ फिट नहीं कर पाएगा जब उसके पेरेंट्स उसको अच्छे से गाइडेंस देंगे। और यही कल्चर यहाँ पे भी है कि बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स भी बता देते हैं, टीचर्स भी बता देते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों को उतनी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे, मुझे लगता है कि 20 ईयर के बच्चों को भी नहीं। यहाँ के 10-12 साल के बच्चे को वो वाली इन्फॉर्मेशन पता है जो हमारे इंडिया के 20 ईयर वाले बच्चे को भी पता नहीं होंगी शायद। गलत कामों में बढ़ते हैं। और यहाँ पे बच्चे जो 22 या 23 साल के जब हो जाते हैं, जब बच्चे इतनी एज में आ जाते हैं तो अपने पैरों पे फुली स्टैंड होते हैं। 24 तक तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे वो खड़े होते हैं।
तो ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है, हमारी कम्युनिटी में भी हो सकता है, अगर पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम जो है सही हो जाए। पेरेंट्स तो चलो सही होते हैं, लेकिन शर्म करते हैं कि कुछ चीज़ें बताने में, तो मुझे लगता है कि शर्म नहीं करनी चाहिए। तो जो चीज़ फ्यूचर में उनके साथ होने वाली है, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। रिलेशनशिप क्या है, इसके मायने क्या है, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो हमारा जो कल्चर है ना, वो कहीं न कहीं डूबता नज़र आ रहा है। जैसे आजकल लोग जो हैं अपने मतलब, अभी मैं बोलना नहीं चाहती, घरों में, फैमिली में ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करने के लिए अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए। स्टडी वाइज़, प्रोफ़ेशनल वाइज़ तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको पर्सनल चीज़ों के बारे में भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू एवरीवन। इसके लिए अभी छोटी-सी बात रह गई है, इसके लिए उसको किसी लाइक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, और पेरेंट्स से बड़ा कोई टीचर नहीं है, और वही गाइड करता है, तो आगे बच्चा प्रोग्रेस और कर सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।